सेफ्टी होनी चाहिए बच्चों के साथ, कोई मारपीट नहीं होना चाहिए। बाउंसर पकड़ पकड़ रखा है सब। एक बात बताइए, किसी को 400 किलोमीटर दूर बुला लीजिए और उसको मारिए, उसके बाद कहिए क्या प्रूफ है। बच्चों की मोबाइल रखवा लेते हैं सब और कहते हैं सर क्या प्रूफ है कि हमने तुम्हें पीटा है। हम तो यही कहते हैं कि हम भी उनका मोबाइल रखवा लेते हैं अपने घर बुला के, इतना धोएंगे ना और फिर कहेंगे कि बताओ क्या सबूत है। हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? आ गए हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। एंड भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे हमारे एसएससी के होने वाले प्रोटेस्ट के बारे में। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि एसएससी के एग्ज़ाम के लिए क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या रीज़न है, क्यों सारे टीचर्स अभी रोड पे आए हुए हैं, वो क्यों उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न्स है, कितने का घोटाला है एंड और भी सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में उसी पे आगे बात करेंगे कि अभी इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, क्या चीज़ें और हो रही हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। भाई, जिन लोगों को भी नहीं पता कि एसएससी का प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, क्या रीज़न है, क्यों सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो जाके मेरी पुरानी वाली वीडियो देख लेना। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रोटेस्ट का रीज़न क्या है और क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नाउ मेन थिंग पे आते हैं कि अभी इसमें आगे क्या अपडेट्स आए हैं, क्या चीज़ें हुई हैं। तो सबसे मेन थिंग, अभी तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 0% का अपडेट आया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट्स मरे या जिए, टीचर्स मरे या जिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस रास्ते पे से सबको साफ करना था, तो लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया और हमारे सारे टीचर्स को सड़क पे से खदेड़ दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद हम हमारे से इस टीचर और स्टूडेंट और गवर्नमेंट के खिलाफ जो अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बीच में अभी एक और नई टीचर की एंट्री हुई है, जो कि हमारे खान सर। उन्होंने एक साफ सीधी स्टेटमेंट दी है कि अगर आप अभी इसका सॉल्यूशन नहीं देते हो तो आगे की लड़ाई और ज़्यादा भयंकर हो सकती है, क्योंकि टीचर्स का गुस्सा और स्टूडेंट्स का गुस्सा, दोनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्हें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट से तो उन्होंने साफ सीधी बात बोली है कि हमें जल्द से जल्द इसका कोई सॉल्यूशन चाहिए, ताकि हम आगे की चीज़ों पर अपना ध्यान दें और इससे बाहर आए। भाई, इंडिया जैसी कंट्री में अगर आप चाहो ना कि आप अपने एजुकेशन की बेस पे कुछ हासिल कर लो या कुछ ऐसा पा लो कि जो कोई नहीं पा सकता, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में आप एक चाय की टपरी खोल लो, आप वर्ल्ड फेमस हो सकते हो। आप रोड पे एक वड़ा पाव का ठेला लगा लो, आप वर्ल्ड फेमस हो सकते हो। आप एक गोलगप्पे का ठेला खोल लो, आप वर्ल्ड फेमस हो सकते हो। लेकिन अगर आपने कितनी ही अच्छी पढ़ाई करी हो, आपको कोई कुत्ता भी नहीं पूछने वाला। आपको हमारे देश की गवर्नमेंट पूछना तक नहीं चाहती, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वजह से देश में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपकी वजह से देश में क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, पढ़े लिखे लोगों की देश में क्या ज़रूरत है। क्योंकि हमारी सरकार में ही कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे क्या समझ में आएगा कि पढ़े लिखे लोगों की क्या ज़रूरत है, क्यों वो होने चाहिए, क्या उनकी ज़रूरत क्या है, वो नहीं समझती, ना उसे समझना है। उसे बस चाहिए कि सरकार उनकी चलती रहे, लोग अनपढ़ गंवार रहें, ताकि लोगों को समझ में ही नहीं आए कि आगे सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे तो उसे गवर्नमेंट की सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी और वो आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर लोग गंवार रहेंगे तो वो आवाज़ ही नहीं उठाएंगे। तो यही हमारे गवर्नमेंट का मोटो है कि लोग रहें गंवार, ताकि उसकी नैया हो पार। भाई, अब खुद सोचो, कब हमारे यहाँ किसी इंजीनियर को अवार्ड मिलता है, कब हमारे यहाँ किसी डॉक्टर को अवार्ड मिलता है, कब हमारे यहाँ किसी वकील को अवार्ड मिलता है, कब हमारे यहाँ किसी भी पढ़े लिखे अच्छे पर्सन को अवार्ड मिलता है। हमारे यहाँ अवार्ड्स किससे मिलते हैं? हमारे जैसे यूट्यूबर्स को क्यों वोट देते हैं? उन्हें पता है इनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, एक को अवार्ड दूंगा सारे फैंस हमें ही वोट देंगे। किसी भी इन्फ्लुएंसर को उठाएंगे, रोड पे चाय बेचने वाले को उठाएंगे, किसी को भी उठाएंगे और उसको अवार्ड दे देंगे, उसको पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें देंगे। उन्हें ऐसा दिखाएंगे कि वो कितने महान है, हम कितने अच्छे लोग हैं, इन जैसे अच्छे लोगों को अवार्ड देते हैं। और उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट को बस उनसे वोट चाहिए होते हैं, वो वोट उन्हें मिल जाते हैं, उनके फैन से भी वोट मिल जाते हैं और उसके बाद उससे कोई लेना नहीं है। मतलब पढ़े लिखे लोगों को कोई इस देश में पूछना नहीं चाहता, फिर भी हमारे लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख के वो क्या हासिल कर लेंगे। अगर हम लोगों को पढ़ लिख के कुछ चाहिए ना, तो इस देश से तो बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको कुछ पॉसिबल नहीं है। आप एक चीज़ सोचो, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, किसी भी टाइप का एग्जाम देते हो, हर टाइप का एग्जाम आपका लीक हो जाता है, हर टाइप का एग्जाम आपका कैंसिल हो जाता है, लास्ट में भी वो सीट फुल हो जाती है। कैसे फुल हो रही है? वो सीट सारी फुल हो रही है रिश्वत दे के। भाई, आप कोई भी एग्जाम देते हो ना, भाई एक टीचर का एग्जाम भी लीक हो जाता है। टीचर्स का एग्जाम, यानी कि जो लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं उनका एग्जाम लीक हो गया, तो आगे बच्चे पढ़ेंगे क्या? लेकिन किसी को इससे फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पेपर लीक करते हैं, रिश्वत खाते हैं, आराम से घर बैठते हैं, उनकी जेब में पैसा आ चुका होता है, सीट फुल कर देते हैं, बात खत्म होगी। अब उसके बाद कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलती। बाकी भाई लोग, अब आप लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है वो तो आप ही लोग बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।